वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास लेक्चर 1 है और उसमें हम यूनिट 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यह आपके बुक का कवर पेज है 7th क्लास के जनरल साइंस की बुक का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन आपके पास क्या होती है? आप जो भी फूड ले रहे होते हैं, आप जो फूड ले रहे थे वो क्या होते हैं? साइज़ में लार्ज होता है, कम्प्लेक्स होता है और क्या होते हैं? इनसोलेबल होता है। साइज़ में वो क्या होता है? बड़ा होता है, कम्प्लेक्स यानी एक ही फॉर्म में नहीं होती, उसकी मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, तो सारे आपके पास क्या होते हैं? कम्प्लेक्स फूड होता है। और आपके पास इनसोलेबल होता है, तो इसको जब हम सिंपल, स्मॉल और सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपका फूड, तो वो क्या होती है? डाइजेशन कहलाती है। और डाइजेशन में आपके पास क्या होते हैं? 3 स्टेप होते हैं: मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैकेनिकल डाइजेशन में आपके पास क्या होते हैं? आप जो खुराक ले रहे होते हैं, माउथ में आपके दांत होते हैं, तो उसकी मदद से आप इसकी कटिंग करते हैं और लार्ज जो आपके फूड पीसीज होते हैं उसको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल डाइजेशन में आप क्या करते हैं? केमिकल डाइजेशन में आपके पास क्या होते हैं? जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और उसकी मदद से आपके पास मज़ीद ब्रेकडाउन्स होते हैं फूड के। और एंड में जब आपके पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास क्या होते हैं? उसमें एलिमेंट्री केनाल होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री केनाल आपके पास क्या होती है? एक लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब होती है जो आपके माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? एनस पे होती है। यानी आप जो नवाला ले रहे होते हैं वो आपके मुंह में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स से गुजर कर एनस तक आता है। तो ये जो लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो आपके पास लिवर है और पेंक्रियाज है, ये ग्लैंड्स हैं और ये ग्लैंड्स आपके पास क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो कि इनके अपने फंक्शन है और आपके फूड क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास क्या होते हैं? मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है? माउथ। माउथ को हम ओरल और बकल कैविटी भी बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ टीथ आप क्या करते हैं? लार्ज पीसीज को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करते हैं। यानी कटिंग ऑफ फूड आपके पास कहाँ होती है? ओरल कैविटी माउथ में होती है। और साथ ही आपके पास माउथ में क्या होता है? टंग होता है। टंग की मदद से आपकी जो फूड होता है वो क्या होता है? उसकी मूवमेंट होती है। तो ये आपके पास क्या क्या होती है? ओरल कैविटी में ये सारा काम होता है। टंग के नीचे ही आपके पास क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड्स आपके पास क्या काम करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा आपके पास क्या होता है? तूक होता है। आपका जो तूक होता है तो सलाइवा की मदद से आपका जो सॉलिड फॉर्म में जो फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो इसको हम आसानी के साथ निगल सकते हैं। तो ये सॉफ्ट जो फूड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। और ये बोलस फिर आपके पास क्या जाता है? आसानी के साथ एसोफेगस में मूव करता है। यानी माउथ के बाद आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एसोफेगस। एसोफेगस में आप क्या होती है? एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है और इसका काम क्या है? जो माउथ से फूड आ रहा है उसको स्टमक में लेके जाता है। तो इसके जो आपके पास क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है और इसका काम क्या है? फूड को स्टमक तक पहुंचाना। स्टमक। अब आपके पास फूड स्टमक में आ गया है। स्टमक में देखिए आपके पास क्या होती है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपके पास क्या है? इसके थिक वाल होते हैं। यानी आपके पास देखें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले जैसे स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास क्या होती हैं? जब इसके थिक वाल कंटिन्यूस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, तो उसकी मदद से आपके पास क्या होते हैं? जो फूड होता है वो मज़ीद फर्दर क्या हो जाते हैं? स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट
हो जाते हैं। और अगर आपके पास क्या होते हैं यहाँ पे जब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस स्टमक सिक्रीट करता है, जिसकी मदद से क्या होते हैं अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं और आपके पास क्या होती है केमिकली जो प्रोटीन होते हैं वो भी ब्रेक डाउन होते हैं। प्रोटीन आपके पास क्या होते हैं जो फूड में अगर आप गोश्त या दालें या आपने जो भी प्रोटीन लिया हुआ है तो स्टमक में वो क्या होते हैं केमिकली ब्रेक डाउन होते हैं। तो आपका जो पास जो सॉलिड फूड होता है जो आपने माउथ में लिया होता है और यहाँ पे स्टमक के पास जब आता है तो वो क्या हो जाता है सेमी लिक्विड होता है, यानी वो मुकम्मल तौर पे लिक्विड नहीं होता, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में होता है। तो इस फॉर्म को हम आपके पास जो मास होता है सेमी लिक्विड मास उसको हम क्या बोलते हैं चाइम बोलते हैं। स्टमक आपके पास क्या करते हैं फूड को मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास क्या है एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका आपके पास क्या है 6 to 8 मीटर लॉन्ग होती है और ये आपके पास क्या होती है स्ट्रेट नहीं होती, ये कॉइल फॉर्म में होती है, ये मुड़ी हुई होती है। और इसका क्या करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितनी भी डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं वो आप क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूसेस लेते हैं, किससे लेते हैं लिवर से लेते हैं, पेंक्रियाज से लेते हैं और जो सेमी लिक्विड मास होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है और डाइजेशन को कंप्लीट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास क्या होती हैं विलाई होती हैं और विलाई आपके पास क्या होती है एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जो आपका फूड आ रहा होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसके मूवमेंट को क्या करता है स्लो करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपके पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड को हेल्प करता है ब्लड में एब्जॉर्ब होने में और ये ब्लड आपका क्या करता है मुख्तलिफ पार्ट्स आपके जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वहाँ पर जाता है और मुख्तलिफ फंक्शन करता है, यानी एनर्जी हम लोग ले रहे होते हैं और वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास क्या होते हैं जो वाटर और मिनरल होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से वो क्या होते हैं रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो आपके पास क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है जो कि रेक्टम में स्टोर होता है और बाद में वो क्या होते हैं एनस से एक्सपेल आउट हो जाता है। ये देखिए आपके पास क्या होते हैं माउथ है, डायग्राम में देखिए माउथ है, माउथ में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कटिंग ऑफ फूड होती है विद द हेल्प ऑफ टीथ। जब कटिंग हो जाती है स्लाइवा ग्लैंड में स्लाइवा सिक्रीट करते हैं और आपका फूड सॉफ्ट हो जाता है तो वो कहाँ पे जाता है एसोफेगस में और एसोफेगस आपके पास फूड कहाँ लेके जाता है स्टमक में। स्टमक के बाद आपके पास क्या होता है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, प्रोटीन की आपके पास केमिकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अनवांटेड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और सेमी लिक्विड मास बन जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास क्या होते हैं लिवर और पेंक्रियाज से जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसको रिसीव करते हैं और जो सेमी लिक्विड मास होते हैं उसके साथ क्या करते हैं मिक्स हो जाते हैं और आपके पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जब आपके पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड आपके पास क्या करते हैं मुख्तलिफ काम करते हैं। आपके पास ब्लड मुख्तलिफ जो जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाता है और वो फिर अपने अपने फंक्शन प्रॉपरली करते हैं। और आपके पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन आपके पास एक तो रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ मिनरल और फूड आपके मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं तो वो क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और फूड आपके पास कहाँ पे रह जाता है रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वहाँ पे स्टोर होता है और बाद में एनएस में क्या हो जाता है एक्सपेल आउट हो जाता है। थैंक यू।